बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, दुनिया में बहुत से लोग माल, जायदाद, शोहरत और ओहदों के लिए अफसोस करते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत से हमें मालूम होता है कि क़यामत के दिन इंसान की बहुत सारी हसरतें होंगी, लेकिन उस वक़्त उसके पास अपनी उन हसरतों पर अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारे पास आज ये मौका ज़रूर है कि जिन चीज़ों का इंसान क़यामत के दिन जाकर अफसोस करेगा और उनकी हसरत करेगा, आज इस दुनिया में रहते हुए हम उन चीज़ों को आज जान लें और उनको आज अपना लें, ताकि क़यामत के रोज़ ये जो हमारी हसरत होगी, इसको हमें पूरा करने पर या इसके अधूरा छोड़ देने पर अफसोस ना करना पड़े। आइए नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा और कुरान मजीद की रोशनी में हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि जिनके बारे में इंसान क़यामत के रोज़ हसरत का इजहार करेगा। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो नेक अमाल ना करने की हसरत है। कुरान मजीद की सूरत ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और कोई शख्स ये ना कहे कि हाय अफसोस, मैंने अल्लाह के हक़ में कोताही की। यानी उस दिन बहुत से लोग कहेंगे कि काश हमने नमाज की पाबंदी की होती, काश हमने कुरान पढ़ा होता और काश हमने नेक अमाल किए होते। तो क़यामत के दिन ये हसरत लोग और इस हसरत का इजहार करेंगे और इस हसरत पर अफसोस करेंगे। लेकिन आज हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है, आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं और हमें उस दिन की हसरत के बारे में बता दिया गया है, ताकि हम उस दिन अफसोस करने से पहले आज अपनी इस हसरत को पूरा करें और आज से नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और अपने नेक अमाल में इजाफ़ा करें। दूसरी जो चीज़ जिसकी इंसान ख्वाहिश करेगा वो दुनिया में दोबारा भेजे जाने की इंसान ख्वाहिश करेगा। हर शख्स जो है उसकी यही ख्वाहिश होगी कि उसको दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए। कुरान मजीद की सूरतुल मुमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे। उस बंदे की हसरत को अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। बंदा ये कहेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमाल कर लूँ। लेकिन उस वक्त वापसी का कोई मौका नहीं होगा, कोई शख्स वापस नहीं आ सकता। लिहाजा अगर किसी ने नेकी करनी है, नेक अमाल करने हैं, उसके लिए आज वक्त है। जब तक इस बदन के अंदर रूह मौजूद है तब तक आप अपनी इस हसरत को भरपूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब इस जिस्म से ये रूह जुदा हो जाएगी तो फिर हम अपनी इन हसरतों पर अफसोस कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरा नहीं कर सकते। तीसरी जो हसरत लोग करेंगे वो बुरे दोस्तों पर हसरत होगी। बुरे दोस्त जो हैं उनके बारे में सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग उस दिन कहेंगे कि काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। लोग इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि गलत सोहबत इंसानों को गुनाहों की तरफ लेकर जाती है और क़यामत के दिन यही दोस्ती हसरत बन जाएगी। ये जो दुनियावी दोस्त होते हैं जो हमें गुनाहों पर उभार रहे होते हैं, हमको गलत काम करते हैं तो उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, बजाय इसके कि हमें ये कहें कि नहीं ये गलत काम है, नाजायज़ काम है, दुरुस्त काम नहीं है। इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलवाने के बावजूद उल्ट तरफ वो ये काम करते हैं कि हमें किसी और तरफ लेकर जाते हैं, हमें बुराई की तरफ शह देते हैं, हमें उभारते हैं बुराई के कामों की तरफ, बल्कि हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों से भी हमें अपने आप को बचाना है। चौथी हसरत जो उस दिन लोग करेंगे वो वक़्त ज़ाय करने की हसरत होगी कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, जिसने इसे फजूल कामों, गुनाहों और गफलत में गुजार दिया वो उस दिन शदीद अफसोस करेगा कि काश हर लम्हा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्तेमाल होता। आज हम वक़्त ज़ाया करते चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं वक़्त ज़ाया करने के लिए। आप वक़्त को ज़ाया करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और क़यामत के दिन कहीं यह हसरत ना बन जाए। लिहाजा कोशिश कीजिए इस वक्त को
अपने रब की याद में, अपने रब की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर ज़िम्मे लगाए हैं काम, उन कामों की अदायगी में इस वक्त को गुजारिए, कहीं ये वक्त ज़ाया ना हो जाए, हमसे ये वक्त छिन ना जाए। और पाँचवीं जो हसरत होगी वो ये है कि हुकूकुल अबाद ना अदा करने की हसरत होगी, कि लोग दूसरे लोगों के हुकूक अदा नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स बहुत सी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन उसने लोगों पर जुल्म किया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया होगा, तो उसकी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी और ये शख्स मुफलिस रह जाएगा। लिहाजा लोगों के साथ अपने मामलात अच्छे रखें, लोगों के साथ आपका रवैया हमदर्दाना होना चाहिए, मुसलमानों जैसा होना चाहिए। मुसलमान की जो तारीफ़ नबी अलैहि सल्लम ने फरमाई कि मुसलमान जितने भी हैं वो एक जिस्म की तरह हैं, कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म उसकी बेताबी को महसूस करे। तो आज हमारे अंदर भी वही होना चाहिए, भाईचारा, वही हुकूक हमें एक दूसरे को उसी तरह से अदा करने चाहिए। और छठी हसरत ये है कि कुरान से दूर रहने की हसरत होगी। कुरान मजीद की सूरह अल-फुरक़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और रसूल कहेंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। कुरान ना पढ़ना, ना समझना और इस पर अमल ना करना भी बड़ी हसरत का सबब होगा। लेकिन ये सब उनके लिए है कि जिनको दुनिया में रहते हुए इस बात का इल्म ना हो सका कि क़यामत के रोज़ उनके लिए कौन सी बड़ी हसरत होगी, कौन सी चीज़ उनको दोबारा से मांगनी पड़ेगी। लेकिन आज हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और हमारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करोड़ बार एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के से राब्ता रखने की वजह से हमें ये भी जानने का शरफ हासिल हो गया कि हमने आज से ही अपनी वो जो हसरत है उसको पूरा करने के लिए लग पड़ना है, ताकि हमें उस दिन की हसरत से अपने आप को बचा सकें हम। अब नाजरीन, इनसे बचने का सादा सा सिंपल सा उसूल है, वो ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान को रोज़ाना पढ़ें और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, कुरान मजीद पर अमल करें। अमल को अपने को पुख्ता करें, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ और पड़ोसियों के साथ मोहब्बत का, नरमी का, शफ़क़त का रवैया रखें, उनके हुकूक अच्छी तरह से अदा करें और सच्ची तौबा करें, अपने रब के सामने असल दिल से तौबा करें, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करें, बुरे दोस्तों से, बुरी गैदरिंग से अपने आप को बचाएं, नेक लोगों के साथ रहें, ताकि नेकी की तरफ आपको भी रग़बत हो जाए। हर दिन को अपनी आखिरत का दिन समझें। याद रखिए, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क़यामत कब आएगी। जब हमारी इस जिस्म से रूह जुदा हो जाएगी तो हमारी क़यामत शुरू है। हमें मज़ीद किसी क़यामत के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, क़यामत के दिन मालो दौलत, ओहदा और शोहरत किसी काम नहीं आएंगे। कामयाब वही होगा जो ईमान, अखलास और नेक अमाल के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर होगा। अल्लाह ताला हमें गफलत से बचाए, नेक अमाल की तौफीक दे और क़यामत के दिन की हसरत से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये हमारा पैगाम अच्छा लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सदका जारिया में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।